हेलो, आज हम बता रहे हैं आपको मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि बहुफसली खेती। ये कृषि प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम का ही है भाग। और इससे पहले हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम का ही ये मल्टीपल क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग या बहुफसली खेती भी उसी का ही भाग है, क्योंकि पॉलीक्रॉपिंग उसे हम कहते हैं जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है, तो उसे हम बहुफसली खेती कहते हैं। बहुफसली खेती के प्रकार यानी कि बहुफसली खेती कई प्रकार की होती है, जैसे अंतरासस्यन इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित फसलों उत्पादन मिक्स्ड क्रॉपिंग, सतत सस्यन नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग और असतत सस्यन रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। इसमें जो मल्टीपल क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग के प्रकार हमने आपको बताए हैं, 4 प्रकार की होती है। इनमें सबसे अधिक जो है इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है ज़्यादा पूछी जाती है, और ये कक्षा 11 एजी में एग्रोनॉमी में भी दे रखा है, ये इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए और इसको आप पढ़ते रहिए। तो हम अब आपको बता रहे हैं कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, इनमें दोनों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, यानी कि पूरे क्रॉपिंग सिस्टम में ही बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। बस इसको आपको समझना है और ये आपको याद हो जाएगी। तो इंटरक्रॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब किसी खेत में दो या दो से अधिक असमान ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ उगाया जाता है और मुख्य फसल को पंक्ति में उगाया जाता है, तो उसे हम अंतरासस्यन कहते हैं। जैसे गेहूं प्लस सरसों, यानी कि गेहूं के खेत में हम सरसों को भी उगा सकते हैं। दूसरी बात, सरसों प्लस मसूर, यानी कि सरसों और मसूर को भी हम उगा सकते हैं, यानी कि इनको हम पंक्तियों में उगा सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है इसे गन्ना प्लस सरसों। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर माह में गन्ने को बोते हैं, तो उसी के दो पंक्तियों के बीच में सरसों को बो देते हैं। अब गन्ना है हमारी मुख्य क्रॉप, सरसों हमारी मुख्य क्रॉप नहीं मानी जाती है, क्योंकि गन्ना लंबे समय तक खेत में रहती है और सरसों हमारी कम समय तक रहती है। और जहाँ पर दो फसलों के बीच में प्लस लगा होता है, इसका मतलब होता है वो दोनों एक साथ उगाई गई फसलें हैं। और जिन फसलों में डैश लगा होता है, इसका मतलब होता है वो रोटेशन के हिसाब से होती है, यानी कि एक फसल के बाद दूसरी फसल के बीच में डैश लगा होना। तो एक फसल और दूसरी फसल के बीच में कम से कम 3 से 4 महीने का गैप होता है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे या नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको कि इंटरक्रॉपिंग कितने प्रकार का होता है। इंटरक्रॉपिंग के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, थैंक यू। और हमारे चैनल को आगे आप सब्सक्राइब करें।